बैंकों में रखा हुआ पैसा बैंकों के अंदर ही फंस जाएगा। जितना भी पूरे के पूरे विश्व के अंदर चारों ओर जितने एटीएम है वो यूजलेस हो जाएंगे, मोबाइल फोन यूजलेस हो जाएंगे, लैपटॉप यूजलेस हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पे। वीडियो आप लोगों के सामने संडे के दिन सेशन में आएगा, लेकिन ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने एक दिन पहले बना रहा हूं। उसका रीजन ये है कि एक ऐसी खबर जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया है, एक ऐसी खबर जो बहुत बड़ी चिंताओं को बढ़ा रही है। जी हां, जो सुनने के अंदर भयभीत कर रही है कि बैंकों में रखा हुआ पैसा बैंकों के अंदर ही फंस जाएगा। जितना भी पूरे के पूरे विश्व के अंदर चारों ओर जितने एटीएम है वो यूजलेस हो जाएंगे, मोबाइल फोन यूजलेस हो जाएंगे, लैपटॉप यूजलेस हो जाएंगे। जी हां, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एक चिट्ठी के माध्यम से टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनियां वोडाफोन, टेलीनॉर, ऑरेंज, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये बातें कर रही हैं और उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से नाटो को सतर्क करने के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट भी आगे भेजी गई है। और कहा जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के अंदर इंटरनेट ठप हो जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जिसके बारे में विशेष जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा पड़ाव है जहां पर दुनिया के मध्य के अंदर तनातनी का माहौल फैला हुआ है। दुनिया एक दूसरे को नीचे झुकाने की कोशिश कर रही है। एक और रूस और 30 नाटो कंट्रीज के बीच में होने वाली तनातनी विश्व के अंदर बहुत बड़े मुद्दों को जन्म दे रही है। वहीं दूसरी ओर चाइना और ताइवान एक बहुत बड़े भयंकर आफत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कभी भी चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। तो इसी प्रकार के कठिन और मुश्किलात बड़े समय के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि देशों के अंदर डिफेंस सिस्टम जो इंटरनेट यूज करते हैं, बैंकिंग जो इंटरनेट यूज करते हैं, यहां तक कि स्कूल से लेकर के ऑफिसेज, आजकल की रोजमर्रा के जीवन के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल एक ऐसा इस्तेमाल हो गया है कि सुबह उठने के साथ साथ रात को सोने तक में लोग इंटरनेट से जुड़े रहना पसंद करते हैं। और कई लोग तो सोने के बावजूद भी एलेक्सा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके, सीरी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने घर को, अलार्म को, एसीज को, फ्रिज को चलाने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। तो इस समय के अंदर होने वाला ये बदलाव हम लोगों को विशेषतः चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। और जैसा कई भविष्यवाणियों में भी कहा गया है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब इंटरनेट ठप हो जाएगा, और उसी चेतावनी को लेकर के आज ये खबर हमारे सामने निकल करके आई है। और इस खबर का जो सोर्स है, जो मीडियम है, वो है बड़ी बड़ी कंपनियां। और उनका एक लेटर जिन्होंने 30 नाटो कंट्रीज को चेतावनी के रूप में बोला गया है कि इंटरनेट दुनिया भर से बंद होने वाला है। जो ब्लैकआउट की बात करी जा रही है और कहा जा रहा है कि एक ऐसा मुश्किलों भरा समय हमारे सामने निकल करके आ जाएगा जिसके अंदर यंत्र प्रणाली, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल और सारी की सारी इंटरनेट से जुड़ी हुई सेवाएं ठप हो जाएंगी। और अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं कि ये बात आप लोगों को संयोग मात्र लग रही हो या ये बात आप लोगों को काल्पनिक लग रही हो, तो इसको काल्पनिक समझने की भूल मत कीजिएगा। पहले भी जब यमन के अंदर लड़ाई हो रही थी तो हूतियों के द्वारा जो समुद्र के अंदर की केबल काटने का प्रयास किया गया था, उसके कारण कई जगहों के ऊपर इंटरनेट सेवा के अंदर खलबली मच गई थी, इंटरनेट सेवा ठप हो गए थे। और आज इसी के बारे में ये बात कही जा रही है कि रूस की चेतावनी है। रूस कह रहे हैं कि इंटरनेट को आगे टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जो हैं उनके डिफेंस चीफ को लेटर भेज के ये कह रहे हैं कि देश और नाटो देश जो सरकारों को ओपन लेटर लिख करके कह रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन सेवा कभी भी साइबर अटैक्स के कारण ठप हो सकती है। और ये बहुत बड़ी गंभीर चुनौती होने वाली है, क्योंकि जो समुद्र के नीचे केबल्स हैं वो सीधे शब्दों के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो कही जा रही है कि केबल्स पे लगे हुए साइबर अटैक्स होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसके कारण
दुनिया के अंदर इंटरनेट ठप हो जाएगा, लोगों की जिंदगी के ऊपर बहुत खतरा बढ़ जाएगा, बहुत भयानक असर पड़ेगा, जिसके कारण जो मुजरिम, जो प्रिजनर, जो जेल के अंदर बंद है, उनके भी सेवाओं के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ा कोलाहल मच जाएगा संपूर्ण विश्व के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो इस समय के ऊपर समुद्री केबलों के साथ साथ रूस के द्वारा दी जा रही चेतावनी कि परमाणु विस्फोट अंतरिक्ष में करा करके सैटेलाइट्स को विध्वंस किया जा सकता है और साइबर अटैकर्स के माध्यम से केबलों को नष्ट किया जा सकता है, इस बात को आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो ना आप और हम लोग जुड़े रहेंगे, ना ही विश्व के अंदर कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ा रहेगा। एक ऐसी सेवाएं ठप हो जाएंगी जो आजकल सारी की सारी डिजिटल हो गई हैं। सभी की सभी मुश्किलों भरे समय के अंदर आ जाएंगे। बैंकों में जितना पैसा हम लोगों ने इकट्ठा करके रख रखा है वो कूड़े के समान हो जाएगा, क्योंकि उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि सैटेलाइट्स वर्किंग नहीं हो, जब तक इंटरनेट वर्किंग ना हो। हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आज की डेट में 99% लोग डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग अटक जाएंगे क्योंकि कैश रखना लोगों ने बंद कर दिया है। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जब पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा तो इससे अभिप्राय ये निकल करके सामने आता है कि आगे आने वाले टाइम में ये हमले और भी बड़े हो सकते हैं। और जो ये हमले बड़े होंगे तो रशियन स्पाई शिप जो यंत्र को यंत्र से बहुत बड़ा वार करने में सक्षम होते हैं, ब्रिटिश वाटर को नोटिस किया गया है। जो रॉयल नेवी है यूनाइटेड किंगडम की, जनवरी 2025 को ऐसे ही गतिविधियां यंत्र प्रणाली के अंदर होती हुई दिखाई भी दी थी और आगे लगातार ऐसी हरकतें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसका असर डायरेक्टली अब आपके ऊपर, मेरे ऊपर, संपूर्ण विश्व के ऊपर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। तो समुद्री केबल केवल केबल मात्र नहीं है, वो एक मीडियम है जिससे इंटरनेट सेवाएं चलती हैं। सैटेलाइट्स एक मीडियम है जिससे टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं चलती हैं। अगर ये ठप हो गई तो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। और इस समय के ऊपर जो ये चेतावनी हमारे सामने आ रही है, इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, उन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो भविष्य के अंदर इस खतरे को महसूस करती हुई नजर आएंगी। और इसलिए हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी रखना चाहिए, क्योंकि ये चेतावनी एक चेतावनी मात्र नहीं है, ये खबर एक खबर के मात्र नहीं है, जिसमें वोडाफोन, ऑरेंज, सेलिनोर, एयरसेल, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके अंदर जुड़ी हुई हो। तो इससे अभिप्राय केवल एक ही बात का निकल करके आता है कि कहीं ना कहीं डर इन लोगों के मध्य के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और ये डर एक विश्वास भी जागृत कर रहा है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा तो उसकी वजह से ये मुसीबतें दुनिया को झेलनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करूंगा ये पूरा का पूरा मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कभी भी पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाए, कभी भी पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो जाए, कभी भी यूरोपियन और नाटो देशों के कारण बाकी कंट्रीज के अंदर भी अलर्ट हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी और इसका असर सीधा तौर पे हमारी जिंदगी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये इस बात को चेतावनी के रूप में लीजिएगा। कुछ कैश को निकाल करके अपनी यूटिलिटी के हिसाब से अपने पास भी रखिए, क्योंकि एक बारी आप लोगों को याद होगा जब MS ऑफिस वाली हमने एक प्रिडिक्शन करी थी कि बहुत बड़े साइबर अटैक का समय बन रहा है, उससे 3 दिन के बाद में ही माइक्रोसॉफ्ट की वो कंपनी का सर्वर ठप होने की बात सामने आई थी, जिससे हजारों की संख्या में हवाई जहाज प्रणाली जो एरोप्लेन के उड़ानें थी वो रद्द हो गई थी। पूरा देश के अंदर एकदम से कोई ना कोई बवाल मचता हुआ नजर आया था, इंटरनेट सेवा के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आया था, और वो तो केवल एक सर्वर था, केवल एक सर्वर। अगर इस प्रकार का असर हुआ और ये तो पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चीजों को डॉक्यूमेंटेड करके रखना शुरू करो, पासबुक्स बना के रखना शुरू करो, कुछ कैश को अपने पास में निकाल करके रखना शुरू करो। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि चीजें डॉक्यूमेंटेड रहे,
ताकि ऐसा कभी होए तो आप उन डॉक्यूमेंट्स की सहायता से अपने और अपने परिवार के लिए आने वाले वित्तीय संकट से बच पाएं, आर्थिक संकटों से बच पाएं और अपने जीवन का निर्वाह आराम से कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही। ये जानकारी बहुत बड़ी जानकारी है। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा आपसे इसी समय के ऊपर आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।